जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कान राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान के प्राप्ति हेत मंगलमय सुख साध। मंगलमय सुख साध। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार निज में ही निज निधि को दिखाता है। जिनवाणी माता को भक्ति भाव से नमस्कार करते हुए हम कहते हैं, निज निधि निज में दिखाई। यह जिनवाणी माता का अनंत अनंत उपकार है। मैं तो आज तक यही मानता था कि मेरा वैभव परद्रव्य में है, पर भावों में है। किंतु आज यह ज्ञान हुआ कि मेरा वैभव मेरे से बाहर गया ही नहीं है। परम कृपालु देव भी कहते हैं, जो मेरा है वह जाता नहीं है और जाता है वह मेरा नहीं है। स्वरूप के जोर से चैतन्य सत्ता को दृष्टि में रखकर ज्ञानी प्रत्येक संयोग और संयोगी भावों के उत्पाद और व्यय में सहज रूप से शांत भाव से सत्य का स्वीकार करता है और दिखाई देता है कि वह बाहर के जगत में है, मगर वे ज्ञानी जिनका जगत बाह्य जगत से बिल्कुल ही अलग है। आचार्य कुंद कुंद देव वन में दिखाई देते हैं, मगर वे वन में नहीं हैं। वे तो चैतन्य के उपवन में है। दिखाई देता है कि नदी के किनारे पर बैठे हुए वे आत्मा की आराधना करते हैं।
मगर वे आत्मा की आराधना नहीं करते। वे तो है, नदी के किनारे पर बैठे हुए वे है, बहती हुई गंगा के किनारे पर जैसे कोई योगी पुरुष आत्मा का ध्यान करता हो, ऐसे ही मुनिराज भी ये निरंतर बहती ज्ञान की जानन धारा के किनारे पर बैठकर कुछ ध्यान आदि नहीं करते। वे तो स्वयं को ध्रुव स्वरूप अनुभव करते हैं कि मैं ध्रुव हूं और ध्रुव ही हूं। दिखाई देता है कि पहाड़ के शिखर की यात्रा करके सर्वोच्च शिखर पर विराजमान वे भावलिंगी मुनिराज पर्वत के ऐसे शिखर पर है कि जहां एक ही व्यक्ति बैठ सकता है, क्योंकि कोई दूसरा वहां पास में बैठे तो व्यर्थ की चर्चा होगी। इसलिए मुनिराज ने पर्वत के शिखर पर ऐसी स्थिति, ऐसी जगह को उन्होंने ढूंढ लिया कि जहां इतनी छोटी जगह हो कि दूसरा आकर के बैठ न सके, मनुष्य भी न पहुंच सके और पशु भी वहां बैठ न सके। ऐसे पत्थर पर मुनिराज आत्म साधना करते हुए दिखाई देते हैं। वास्तव में मुनिराज पर्वत के शिखर पर नहीं है, वो जो पर्यायी है, जो त्रिकाली ध्रुव चैतन्य शिखर का आरोहण करती है, प्रति समय वृद्धिंगत होती है, ऐसी पर्यायों से भी न्यारे ध्रुव चैतन्य अस्तित्व को वे निरंतर देखते हैं कि ये ध्रुव चैतन्य अस्तित्व ही मैं हूं। इस प्रकार से मुनिराज स्मशान में बैठते हैं तो लगता है कि मुर्दे के पास में बैठे हैं, मगर जिन्होंने निरंतर इस देह को ही मुर्दा देख लिया है, इसलिए इस देह के जहां पर भी आवागमन होता हो, उन सभी स्थानों को देखते हैं कि यह स्मशान ही है और मैं स्मशान से अत्यंत न्यारा ज्ञान मात्र, शान मात्र चैतन्य तत्व। ऐसे अनेक प्रकार से समझ लेना। वन हो, सरिता हो, शिखर हो या स्मशान हो, ये सब बाहर के संयोग है। भीतर में उनकी ध्रुव चैतन्य तत्व की धारा वह बिल्कुल ही अलग चलती है। इसलिए आचार्य कुंद देव ने ये 276 और 277 इन दो गाथाओं के जोड़े में इतना अद्भुत और निश्चय नहीं की प्रधानता से यह कथन किया है, जिसको आज हमें समझना है। 277वीं गाथा में कि आत्मा क्या है और आत्मा का वैभव आत्मा में ही है, गाथा लेते हैं। कल तक हमने ये व्यवहार नहीं की मुख्यता से जो कथन है उसको व्यवहार की मुख्यता से लिया था। आचारांग आदि शास्त्र ज्ञान है, जीवादि तत्व दर्शन है और 6 जीव निकाय चारित्र है, ऐसा व्यवहार नहीं कहता है। यह संक्षिप्त में बात की थी, इसलिए संक्षिप्त में बात की, इसलिए ये शब्द छोटे हैं, उनके भावों में डिटेल में जाएंगे तो भाव ये है, 3 शब्द है। देखो, दर्शन,
ज्ञान और चारित्र। शुरुआत ज्ञान से की है, क्योंकि ज्ञान पर श्रद्धा की मोहर लगती है और फिर वहां चारित्र का पालन होता है। इसलिए ज्ञान दर्शन चारित्र इस तरह से लिया है। ज्ञान, दर्शन और चारित्र। आचारांग आदि शास्त्र ज्ञान है, माने शास्त्र का पठन करना, शास्त्र को जानना, सुनना, क्षयोपशम ज्ञान इकट्ठा हो जाए तो वह ज्ञान है। जीवादि तत्व दर्शन है। जीवादि जो 7 तत्व है, उन 7 तत्व को दर्शन कहा। मगर यहां खाली जीवादि 7 तत्व माने वो 7 तत्व नहीं लेना, 7 तत्व की श्रद्धा। तत्वार सूत्र में है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। और वह सम्यक दर्शन क्या है? तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, वो तत्व की बात कही। फिर तुरंत ही आगे जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम, ये 7 तत्व के नाम बताए। तो 7 तत्व की श्रद्धा ये दर्शन है, और 6 जीव निकाय चारित्र है। षटकाय के जीव चारित्र नहीं है, षटकाय के जीवों की रक्षा करने का जो भाव आता है वह चारित्र है। ऐसा व्यवहार नहीं कहता है। तो व्यवहार नहीं से पहले इतनी बात हुई। ज्ञान बाहर में घटित हुआ, बाहर में घटित माने शास्त्र ज्ञान ज्ञान है। 7 तत्व की श्रद्धा ये सम्यक दर्शन है, और षटकाय के जीवों की रक्षा का भाव ये चारित्र है। ये सब बाहर में घटित हुआ। अब बात है वो समय सार की जो असली पहचान है उसकी बात है। वह बात अब भीतर की बात है, बात अपनी बात है, और वह अपनी बात है उसको अब हम पढ़ते हैं। और अब जो गहराई में जाना है, यू जस्ट फील द कनेक्शन। ये जो निश्चय नहीं का जो कथन है कि सब कुछ भीतर में कैसे है, देख, निश्चय से मेरा आत्मा ही ज्ञान है, मेरा आत्मा ही दर्शन है, मेरा आत्मा ही चारित्र है, मेरा आत्मा ही प्रत्याख्यान है, और मेरा आत्मा ही संवर व योग है। 3 शब्द तो ये ऊपर बताए वो रिपीट हुआ है, ज्ञान दर्शन चारित्र, कुल 6 शब्द है। ज्ञान दर्शन चारित्र, इन तीनों को एक साथ में लेना, और फिर प्रत्याख्यान, संवर और योग। निश्चय से मेरा आत्मा ही ज्ञान है, मेरा आत्मा ही दर्शन है, मेरा आत्मा ही चारित्र है, मेरा आत्मा ही प्रत्याख्यान है, और मेरा आत्मा ही संवर व योग है। ऐसा अब इसको कि मेरा आत्मा ही ज्ञान है उसे समझो। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहो यम व्यवहारिणाम। मेरा आत्मा ही ज्ञान है। ज्ञान कहीं बाहर में नहीं है। समय सार शास्त्र है, वह कुछ भी नहीं जानता है कि मैं समय सार हूं। उसमें चेतना नहीं है। ये जो वाणी है, ये वाणी कुछ जानती नहीं है। ये वाणी की टकराहट है, मगर उस टकराहट में वेदन कहां है? ये जो अभी वाणी निकल रही है, ये जो परमाणुओं का, ये भाषा वर्गणाओं का ये जो टकराव है, इस टकराव से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उस ध्वनि के उत्पन्न होने से ज्ञान जो जानन 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 रूप,
वह मौन होकर परिणमित हो रहा है। ये अब तुम कनेक्शन फील करोगे तो ज्ञान अपने में ही है, अपने में ही है, ज्ञान अपने में ही है, ज्ञान अपने में। क्योंकि ये जो जानना जानना जानना, ये क्रिया तो यहां हो रही है। ये जीवन यहां से है, ये जीवन वहां से नहीं है। तिजोरी में तुमने धन रखा है और तुम दूर बैठ गए हो, और दूर तुम सांसों को लेते हो, भीतर ले जाते हो, बाहर तुम छोड़ते हो। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसी जो क्रिया हो रही है, सांसों का भीतर जाना और बाहर आना, भीतर जाना और बाहर आना। अब तेरा जो जीवन है, ये जो जीवन चल रहा है, मनुष्य जीवन की बात कर रहा हूं, अभी जो जीवन चल रहा है वह तो सांसों से चल रहा है। वह जीवन उस तिजोरी में रखे हुए धन की वजह से ये शरीर में खून नहीं दौड़ता है। हाँ, शरीर में खून दौड़ता है, सांसें चलती है और हृदय धड़कता है। ये जो देह की क्रिया हो रही है, ये जीवन यहां पर है। अब दोनों में कितना अंतर है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी कहते थे कि रुपया ये प्राण है। ये लोग उसको प्राण मानकर, जैसे 11वां प्राण हो रुपया, दुनिया वाले उसे ऐसा प्राण मानते हैं। ये सांसों की ओर तो ध्यान ही नहीं जाता, जिसके कारण मेरा जीवन चल रहा है। सुबह उठते ही तिजोरी याद आती है, सुबह उठते ही सांस कहाँ याद आती है, कि सांसों से ये मनुष्य का जीवन चलता है। अब ऐसे ही जैसे दो फासले हैं, ये सांस, ये नाक, ये पेट, ये जो हवा का अंदर जाना और बाहर आना, ये क्रिया, और उसमें तो कहीं पर भी तिजोरी तक जाना न हुआ, छूना न हुआ। कि तिजोरी रखी हो परदेश में और सांसें चलती हो स्वदेश में, कितना फासला है। ऐसे ही ज्ञानी जब ध्यान में अंतर में समाता है तो उन्हें जीवन का पता चला। यह जानना जानना जानना, यह आत्मा में हो रहा है, ये मेरा जीवन है। आज ये जानना जानना जानना, ये मेरा जीवन है। और ये जो शास्त्र है, ये मेरा जीवन नहीं, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो आत्मा में है। इसलिए शास्त्र कोरे के कोरे ऐसे ही पड़े रहते हैं, वे कुछ जानते नहीं है। ये वाणी रिकॉर्डिंग में ऐसे ही स्टोर होकर के रह जाती है, ये कुछ जानती नहीं है। ये शास्त्रों का मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें ज्ञान ही नहीं है। इन शब्दों का मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि इन्हें कोई ज्ञान ही नहीं है। इसलिए ये जो जानना, ये मेरा जीवन है, और तो निकट आ रहा है, और तो निकट आ रहा है, और तो निकट आ रहा है अपने स्वरूप की ओर। अब जितना भी बुद्धि बढ़ना, बुद्धि का घटना, और उसमें तुझे ऐसा दिखता ही नहीं है कि मेरे में कुछ बढ़ोतरी घटोतरी कुछ हुआ, कुछ भी नहीं। ये सांसें चलती रही। तिजोरी में अभी 100 रुपये है और फिर 200 रुपये हो गए, तो तेरी सांसों की गति में कोई तेजी, सांसों की गति में कोई बढ़ोतरी हुई? कुछ नहीं। और ऐसे ही तू देखता है ना, सम्यक दृष्टि, 50 शास्त्र का ज्ञान था, अब 100 शास्त्र का ज्ञान होने के बाद में उन्हें अंतर में ज्ञान की जानन धारा, ये उन्हें एहसास होता है। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा जोर होता है कि ये ज्ञान है। यहां तो मात्र जानना जानना जानना, उसमें स्पीड नहीं बढ़ी, एक समय में 2 पर्याय नहीं आ गई, या फिर थोड़ी ठंडी नहीं हुई कि एक पर्याय 2 समय तक लंबी टिक करके रह गई। यहां तो एक एक समय की एक एक पर्याय है। एक समय बीता, एक पर्याय बीती। जानना 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 जानना, ऐसा जो निरंतर, ये जो धारा 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 ऐसी जो चलती है, ऐसी जो धारा चलती है, यह ज्ञान की धारा है। ये जस्ट फील इट, यह ज्ञान यहीं पर ही है। इसलिए ओ माय गॉड, जब तू इस देह से विदा होगा, तेरे दिमाग में, तेरी खोपड़ी में जो ज्ञान इकट्ठा किया हुआ है,
जो मेमोरी में स्टोर है, तुझे एहसास होगा वह स्टोरेज, वह मेमोरी, वह दिमाग में नहीं थी, वह ज्ञान में है। क्योंकि केवली भगवान को, सिद्ध परमात्मा को दिमाग ही नहीं है, वहां तो देह ही नहीं है, फिर भी लोकालोक झलकता है। वो कहाँ झलकता है? उन परमाणुओं में झलकता तो वे तो कपूर की तरह बिखर गए। वो झलकना ज्ञान में है। इसलिए शास्त्र को पढ़ता तो है, मगर ज्ञान से महान और कुछ नहीं, माने यही मेरा आत्मा ही ज्ञान है। अब तेरी हीनता वाली दृष्टि, हे तीन लोक के नाथ, छूट गई कि मुझे याद नहीं रहता। अब अभी ये पढ़ा और अभी उठने से पहले ही मैं भूल जाता हूं। मैं क्या करूं? भूल जाता हूं। याददाश्त कम हो गई, इंद्रियां शिथिल होती जाती है और याद भी कम। ये सब बुढ़ापे का ये लक्षण है, शरीर की शिथिलता का लक्षण है। आंखों से अब दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता आंखों से, अब धुंधला धुंधला दिखाई देता है। मगर तुरंत ही विचार आता है कि ये जो धुंधला दिखाई दे रहा है, इसमें जो दुख हो रहा है, कि अरे धुंधला, ये दुख तो इसलिए हो रहा है क्योंकि अक्षरों को पढ़ने में रस है। पराये को जानने का जो रस है, वो रस मुझे तड़पाता है। आंखों का धुंधलापन मुझे नहीं तड़पाता। आंखों का धुंधलापन मुझे नहीं तड़पाता। ये शरीर जो है, ये शरीर की कमजोरी, ये मुझे नहीं सताती। ये वृत्तियों की जो गाढ़ मलिनता, ये मुझे सताती है। कान से सुनाई नहीं देता। क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा? 4 बार बोल करके पास में गए, क्या कहा? और फिर भी सुनाई नहीं दिया। गुस्सा आ गया, जाने दो, नहीं सुनना। वह जो क्रोध आया है, नहीं सुनाई दिया उसकी वजह से नहीं, ये क्रोध आया है सुनने की इच्छा बहुत थी और काम नहीं हो रहा। बुढ़ापे में ऐसे ही ये चक्षु इंद्रिय, कर्णेंद्रिय, ऐसे ही स्पर्शन इंद्रिय, यदि शरीर में इतनी शक्ति नहीं कि स्त्री को भोग सके, पुरुष को भोग सके, तो अंदर से जो दुख हो रहा है, वह दुख नहीं भोगने का नहीं है, शरीर की शिथिलता का नहीं है। वह दुख है, वो विकृति का दुख है। क्योंकि मुर्दे में तो कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि भोगने जाए, मगर वहां दुख नाम की कोई वस्तु नहीं है। क्योंकि दुख है वो विकृति के कारण है। तो भेद और फासला पता चल गया। इसलिए शरीर कैसा भी अब हो जाए तो तू दुखी नहीं होता। अब तुझे निराश होने की जरूरत ही नहीं है। तू तीन लोक का नाथ परमात्मा तुझे कहा न, ये सत्ता में, ये सत्ता में, ये सत्ता में। बहुत से ऐसे साधक है जो उमराला आना चाहते हैं, नहीं आ सकते। मुंबई में दादी माँ को मैं कहता हूं, आप चलो, 95 बरस की उम्र हो गई कि अब नहीं आ सकते। शरीर को दवाई की जरूरत है, शरीर को ध्यान रखना पड़ता है। शरीर चल नहीं पाए, बैठ नहीं पाए, घर वाले चिंता करें, बहुत से कारण है। क्या करें? सत्संग में तुम जाना चाहते हो, तुम चल नहीं पाते, एक कदम भी तुम सीढ़ी नहीं चढ़ पाते। लिफ्ट में तुम्हें जाना हो, मगर लिफ्ट तक पहुंचोगे कैसे? शरीर ऐसा हो जाता है। सारा जीवन राग और द्वेष में बीता, बुढ़ापे में ये बात कान में पड़ी, बुढ़ापे में यह स्वरूप कान में पड़ा कि मैं चैतन्य परमात्मा, और तब तक तो शरीर में शक्ति ही नहीं थी। सदगुरु का योग पाया नहीं था। मरते मरते सांस बाहर निकले, तब तो ये गुरु का योग पाया। बहुत हीनता की ग्रंथि से बंधे हुए कि क्या करूं, अब ये बहुत देर हो गई, अब देर हो गई। अब उस लोक में जाने का समय आ गया। अब ये पर्दा गिरने का समय आ गया। अब ये आंखों की रोशनी अब चली गई है। अब ये शरीर में अब शक्ति रही नहीं। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? अब मृत्यु अब नजदीक आ गई है। अरे ये बुढ़ापा आ गया, अरे ये बुढ़ापा आ गया। अब तो जितना भी इस जीवन में सब कुछ जो इकट्ठा किया था, बस अब यहां से जाने का समय आ गया। अब जितना भी ये खेत में जो हरियाली दिखती है, अब तो
सूखा सूखा अब दिखने लगा, अब रूखा सूखा दिखने लगा। लाओ से कहता है ने, पेड़ से एक पत्ता ऐसे नीचे गिरा और मुझे सारे पत्ते पीले पीले दिखाई देने लगे। एक ही पत्ते को मैंने देखा कि वह हरे से पीला हो गया और सारे पत्ते मैंने पीले देख लिए। तब मैंने इंतजार नहीं किया कि बाकी के पत्ते कब पीले होंगे। वो सारा रूप दिख गया। एक बाल सिर पर सफेद देखा कि सारे के सारे बाल अब मैंने सफेद देख लिए। शरीर में एक बीमारी देखी कि सारा शरीर बीमारी से ग्रस्त होता हुआ मुझे दिखाई देने लगा। जैसे ही अब यह एहसास हुआ कि अरे ये तो मृत्यु नजदीक आ गई, मृत्यु नजदीक आ गई, ये तो बिन बुलाए मेहमान मेरे यहां आ गए, ये तो यमराज का बुलावा आ गया। हे ज्ञान दीपक, बहुत सी हीन ग्रंथियों से तुम बंधोगे, मगर सदगुरु तुम्हें बार बार सावधान करता है कि जिनके बारे में अब तू बताता है वह बात तेरी है ही नहीं। तूने कहा शरीर शिथिल हो गया, मगर तू तो ज्ञान शरीर ही है। तू कहता है कि ये इंद्रिया शिथिल हो गई, मगर तू तो अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप है। तेरे ज्ञान में तो ज्ञान है, तेरे ज्ञान में इंद्रिया है ही नहीं। तू कहता है वृत्तियों से परेशान हूं, मगर वृत्ति को प्रवेश करने के लिए घन में जगह कहां है। तू कितनी शिकायत करे कि अरे ये क्षण भंगुरता तो देखो कि पल पल में क्या से क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। अभी तो याद आती है कि मां मेरे सिर पर तेल लगाती थी, काले काले बाल थे, और अभी ये सारे बाल सफेद कैसे आ गए। अभी बचपन से अचानक बुढ़ापा आ गया, मगर तूने देख लिया कि ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये मेरे पास में है ही नहीं। जब देह ही मेरे पास में नहीं है तो ये बाल मेरे पास में कहां, ये देह मेरे पास में कहां। और यमराज का बुलावा आए कैसे। यहां तो सिद्धों का बुलावा भी नहीं आ सकता, क्योंकि मोक्ष के लिए भी जहां संभावना नहीं है, ऐसी ध्रुव सत्ता मैं हूं। इस प्रकार से अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करता हुआ ज्ञानी मस्त हो गया। हे दीवाने, हे दीवाने ज्ञान दीपक, तेरी मस्ती तुझे यहां तक ले आई है, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ओह माय गॉड, अब तो चल, चल, ओह माय गॉड, तो चल। तो बल्ला, उस देह को उधर ही रहने दे, तेरे देह की यहां जरूरत नहीं है। बॉडी इज नॉट अलाउड, यहां अंदर प्रवेश कर। मात्र ज्ञान, 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 सत्ता, 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 सत्ता। उसे ही बस हो, बस ऐसे ही हो, 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 अलग हा, हा, हा। ये चैतन्य, 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 ये चैतन्य, चैतन्य सर्वांग प्रदेशों पर अज्ञान ही ज्ञान है। मेरा वैभव तो मेरे पास है, मेरा वैभव मेरे पास है, यहां से कहीं जा नहीं सकता। किताब में देखता हूं, मुझे बचपन के दिन याद आए। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था, और उस समय स्कूल में जाते समय बड़ी मुश्किल से तो किताब खरीदते थे, क्योंकि धन इकट्ठा करके बड़ी मुश्किल से किताब खरीदते थे, विज्ञान की किताब खरीदते। मगर उस किताब को खराब न हो जाए उसके लिए उसके ऊपर अखबार का कवर चढ़ाते। जैसे ही किताब खरीद कर लेकर आते थे तो अखबार का कवर चढ़ा देते थे, अखबार को ऊपर से ऐसे करके। वो आज भी मुझे याद है। फिर उसके ऊपर सेलो टेप लगा देते, या फिर उसके ऊपर स्टेपलर लगा देते, पूरी तरह से अखबार पढ़ने जाते। और वो अखबार आज भी मेरे सामने है। वो अखबार था
संदेश था, वह गुजरात समाचार था, वह फूल छाप था, वह सांझ समाचार था। वो बचपन के दिन जो मेरे ज्ञान में अभी आ रहे, मैं तुमसे कहता हूं। और 3 महीने, 6 महीने ऐसे पढ़ते कि ऊपर का अखबार का जो कवर चढ़ाया हुआ है वो फटता जाता, और ऐसे फट गया कि बस कहीं अंदर किताब के साथ में डालने में निकालने में ऐसे ही कहीं वो ऊपर का कवर फट गया और वो किताब को बाहर निकाल, ऐसे फट गया। मगर दुख नहीं होता था, क्योंकि ऊपर ऊपर का जो है, जिसको पढ़ना नहीं है, जो परीक्षा में काम में आने वाला नहीं है, वो ऊपर का जो भाग है, नया अखबार आ जाएगा और नया अखबार का कवर चढ़ा दूंगा। अंदर का कोई पन्ना फटा नहीं है न, वह तो पूरा पूरा अस्तित्व स्वरूप है न। हे ज्ञान दीपक, तेरे बुढ़ापे में तेरा जो दिमाग कमजोर हो गया है, तेरी बुद्धि जो कमजोर हो गई है, वो अखबार का ऊपर का कवर समझना। वह शास्त्र का ज्ञान, वह ऊपर का अखबार का कवर है। और परीक्षा में उसके बारे में नहीं पूछा जाता, परीक्षा में अंदर जो लिखा हुआ है उसका पूछा जाता है। ओह माय गॉड, वो दिन आज भी मुझे स्मरण में आ रहे। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि और ये समय सार, महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि और ये आत्म सिद्धि शास्त्र, ये जो ओ उन दिनों में जो समय समझ में आता, ओ कुछ भी नहीं। ये सदा 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 ये जागृति, जैसे ही वो देखता, एक एक कवर के ऊपर में देखता था, ऐसे अखबार आते थे, अखबार गांव में आते थे, और वह भी नाई की दुकान में अखबार पड़े रहते, वहां से उठा के उनसे लेके आते थे। अखबार मिलेगा, अखबार मिलेगा, क्योंकि वहां पर सारे अखबार आते थे। अखबार खरीदने के लिए पैसे तो होने चाहिए, किताब खरीदने के पैसे नहीं थे। और वो अखबार लेकर के आते और उसके ऊपर कवर चढ़ाते, ऐसा ऊपर ऊपर का कवर है, वह सब ऊपर ऊपर की बात है। हे ज्ञान दीपक, ये ऊपर ऊपर की बात है, जितना शास्त्र का ज्ञान है। वो संदेश को देखता था, तो ऐसे ही महावीर भगवान का संदेश, वह भी ऊपर ऊपर का कवर है। ये उस दिन की याद आज मुझे आई। वो संदेश है, वो बाहर का संदेश, वो महावीर और सिमंदर का संदेश है। वह गुजरात समाचार कि गुजरात में ये कृपालु देव और कांझे स्वामी, ये गुजरात का समाचार है, ये गुजरात समाचार है। और ये जब पढ़ते पढ़ते फूल छाप पढ़ता, तो इस फूल की छवि इस फूल पर तो पड़ती ही नहीं है, ये विचार आता था। ये फूल छाप, ये फूल की छवि, ये यहां पड़ती ही नहीं है। और उस बचपन में 10 बरस की उम्र में मैंने जीवन की संध्या को ऐसे देख लिया, जिस समय सांझ समाचार पढ़ा, ये तो सांझ हो गई, अब तो जाने का समय आया। गौरी सोवत सेज पर, मुख पर डारी केस, चले खुसरो घर आपने, रे न पई यह देश। 10 साल में तो 100 साल की जिंदगी जी ली, खत्म हो गया। और उस समय किताब लेकर के टीचर पढ़ाते हैं विज्ञान, मगर मेरे भीतर में यह चलता था कि ऊपर का कवर और भीतर का अक्षर, दोनों में बहुत अंतर है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। हे ज्ञान दीपक, यू जस्ट फील इट। ये जो बुद्धि, ये जो क्षयोपशम ज्ञान, ये ज्ञान ऐसा ही है भगवान, तो तेरा कुछ भी नहीं छूट रहा। अंतर का, अंतर का, परीक्षा में अंतर का पूछा जाता है। अंतर माने ज्ञान, सत्ता। तो आत्मा स्वयं ही ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान है वही तो आत्मा, आत्मा है वही तो ज्ञान। इसलिए ज्ञान मुझसे कभी छूट नहीं सकता। मुझे उसका ज्ञान नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है। जब तो ये कहता है, मुझे टेबल का ज्ञान नहीं है, चाबी का ज्ञान मुझे नहीं है, चाबी कहाँ है, मुझे चाबी का ज्ञान नहीं है।
अब वो चाबी हाथ में ही है, मुट्ठी में है, मगर चाबी का ज्ञान नहीं है। ज्ञान चाबी का नहीं है, मगर वो चाबी का थोड़ी है। कुर्सी को जानने वाला ज्ञान कुर्सी का थोड़ी है। ऐसे ही तुम्हें अंतर में आना है। ज्ञान ज्ञान ज्ञान। यदि तुम्हारे आत्मा में अभी भी तुम संस्कार दृढ़ हो तो अगले भव में 8 साल की उम्र में तुम सम्यक दर्शन पाकर के मुनि होगे। भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, तो निराश मत हो। तो इस ज्ञान को ज्ञान समझ ले। बुद्धि ये ज्ञान नहीं है, वो अंदर ही अंदर होता है। ये सत्ता ऐसी है। ओ हो ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। ऐसे जैसे स्वभाव में अंतर में जाता है ना, तो स्वभाव का ऐसा अंतर में अनुभव, और अनुभव के बल पर अतीन्द्रिय आनंद। एकम, दूज, त्रीज, चौथ, पांचम, छठ। ऐसे चांद का आकार बदलता है, और उस बदलता हुआ आकार, उसमें परिवर्तन कितना आया है? 1 से लेकर के 15 तक निरंतर परिवर्तन आ रहा है। मगर जो चांद समुद्र में प्रतिबिंबित होगा, उस समुद्र में पूर्णिमा के कारण पानी में बढ़ोतरी नहीं होती, और एकम के कारण पानी घट नहीं जाता। वो चांद का आकार छोटा है या बड़ा है, ये पानी में कुछ घटना बढ़ना नहीं होता। चांद माने क्या? ये जितने शास्त्रों को हमने जान लिया है, वो सब चांद है। मैं 2 शास्त्रों को जानता हूं, तुम 15 शास्त्रों को जानते हो। ये ज्ञान में बढ़ोतरी घटोतरी की बात है, ये कम और ज्यादा की बात है। ये अंतर है, ये इतना अंतर है, वो चांद का अंतर है। मगर वो चांद जिस तरंग पर प्रतिबिंबित होता है, और मैंने जैसे ही डुबकी लगाई और अंदर जाकर के मैंने मोती को पाया जो सागर की गहराई में है, उस गहराई में जाकर के मोती को पाते समय वह चांद का प्रतिबिंब कहां दिखाई देता है कि दूज है या पूर्णिमा है, क्योंकि वह वहां है ही नहीं। तो जो बुद्धि है वह दूज और पूर्णिमा जैसी है, और ज्ञान की अवस्था है वह तरंग जैसी है जहां प्रतिबिंब पड़ता है। मगर दोनों का रस लिए बिना, न चांद में रस लिया न तरंग में रस लिया, तब जाकर के गहराई में मोती पाया। तो ना तो ज्ञेयों में रस लिया, न तो ज्ञेयों को जानने वाली ज्ञान की पर्याय में रस लिया। सत्ता मात्र में ही समा गया। ओ माय गॉड, यही सत्ता तुझे फील नहीं हो रहा? यही तो हो रहा है तुझे। यही तो मैं, यही तो मैं। तो चिंता मत कर, तो रास्ता भटकेगा नहीं, क्योंकि इस रास्ते में समा जाना सत्ता है ना। सत्ता 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 सत्ता। इसलिए ये मार्ग ऐसा अकेले का मार्ग होने से तू 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 भगवान स्वतंत्र है। मेरा ज्ञान यही आत्मा है। आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। ये अलग अलग नहीं है। यहाँ वह गुड़ ही मीठा है और मीठा ही गुड़ है। यहाँ अग्नि गर्म है और गर्म ही अग्नि है। इस तरह से लक्षण और लक्षणवान, उन दोनों के बीच में भेद नहीं। ये अभेद है, ये एक है। इसलिए अब भय नहीं रहा कि मेरा ज्ञान कहीं छूट रहा है। ओहो, अब शरीर में से तो ऊपर ऐसे, शरीर में से तो ऊपर ऐसे बैठ गया
जैसे तुझे सिद्धत्व की प्राप्ति हो गई। वो याद कहाँ आती है? बस ऐसे ही पूरी तरह से ऐसा तन्मय और एकाग्रता का भाव ये है। पूरी तरह से एकाग्रता, यह एकाग्रता। वह सागर में डुबकी लगाई तो मोह तो छोड़ना पड़ेगा न तरंग का। तरंग से यदि नाता रखना चाहो तो वह शांत सागर में वहां जो मोती पड़ा है उसे कैसे पकड़ पाओगे? इसलिए जो ज्ञान में जानना होता है उसे जानने का रस छोड़ो। जानने को नहीं छोड़ना है। तरंग पर प्रतिबिंब पड़ता है, उसको नहीं रोकना है, पढ़ने दो। सिर्फ उसका रस छूट जाता है, तब समाधि घटित होती है। उसके लिए तो मैं तुम्हें खींचता हूं मेरी ओर। आओ तुम, आओ तुम। वहीं पर ही रह जाना, उमराला में ही रह जाना। आओ तुम। घर में जाने जैसा कुछ नहीं है। तुमने 60 साल, 70 साल, 80 साल देख लिया न। क्या मिला बेटे से, क्या मिला बहू से? तुम खुद ही विचार करो। कितना कलह, कितना राग द्वेष, कितना दुख तुमने खुद नहीं। अब अलग होकर एकांत में रहो। अब फासला बनाओ। अब उसी 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 गड्ढे में कितनी बार गिरोगे? अब तुम फासला बनाओ। अब दूसरा भी एक रास्ता है, जिस रास्ते पर कोई गड्ढा नहीं है, जो रास्ता सरल है। कृपालु देव कहते हैं, मार्ग सरल है, प्राप्ति दुर्लभ है। मार्ग तो कोमल है, प्राप्ति कठिन है। और प्राप्ति भी कठिन नहीं है, प्राप्ति भी सरल है। कठिन तुम हो, तुम सरल हो जाओ तो प्राप्ति भी सरल है। ओह माय गॉड, हे चैतन्य परमात्मा, तेरे आ ये ज्ञान ही मैं हूं। घर चले हम सदा सिद्धपुर साथियों, अब तुम्हारे हवाले दीपक साथियों। घर चले हम सदा सिद्धपुर साथियों, आओ तुम। ये ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। ये देखो, मेरा आत्मा ही दर्शन है। ये श्रद्धा, यहां दर्शन का अर्थ श्रद्धा है। क्योंकि मैंने आपसे कहा था, जहां ज्ञान, दर्शन, चारित्र ऐसे 3 शब्द एक साथ में उपयोग में आए हो, वहां 99.99% कोई एकाध कोई ऐसी अपेक्षा कभी हो सकती है। मगर ज्ञान के साथ में अकेला दर्शन हो तो वहां दर्शन गुण लेना, और ज्ञान के साथ में चारित्र हो और दर्शन भी साथ में हो तो वो दर्शन का अर्थ श्रद्धा लेना। क्योंकि कहते हैं ना, ऐसा बताते हैं, ये ज्ञान, ये दर्शन। तो ज्ञान दर्शन आत्मा का स्वभाव है। ज्ञान दर्शन, तो उसमें तुरंत लिया ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना, ज्ञान, ज्ञानावरण, दर्शनावरण। ये सब ज्ञान दर्शन। वहां दर्शन का अर्थ दर्शन गुण है, जो सामान्य प्रतिभास है। ज्ञान माने विशेष प्रतिभास, दर्शन माने सामान्य प्रतिभास। वो दर्शन का कनेक्शन दर्शनावरण के साथ में, क्योंकि ज्ञान के साथ में लिया। मगर जहां ऐसा लिखा हो ज्ञान दर्शन चारित्र, तो ये 3 हो गए। वहां दर्शन का अर्थ दर्शन गुण नहीं, वहां दर्शन का अर्थ श्रद्धा गुण। और उसका कनेक्शन दर्शनावरण के साथ नहीं, उसका कनेक्शन दर्शन मोहनीय के साथ में है। जो तीसरे नंबर का कर्म है ना, मोहनीय, उसमें दर्शन मोहनीय के साथ में है। तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र माने ये श्रद्धा। तो जीवादि 7 तत्व की श्रद्धा ये नहीं, आत्म तत्व की श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है। ये अंदर से बहुत गहरी बात है। आत्मा की श्रद्धा, अपने को मान लिया कि सब कुछ मान लिया। वास्तव में ये श्रद्धा सातों की एक साथ में होती है। आत्मा को जान लिया तो शास्त्र को जान लिया, आत्मा को मान लिया तो सातों तत्व को मान लिया, और आत्मा में ही स्थिर हो गया तो 6 छटकाई के जीवों की रक्षा अपने आप हो गई। वहां मारने अब कहां जाएगा?
बैठ गया एक जगह पर, लीन हो गया एक जगह पर। इसलिए ये तीन आत्मा में घटित हुए कि मेरा आत्मा ही श्रद्धा है, माने आत्मा की श्रद्धा ही ये सम्यक श्रद्धा है, सम्यक दर्शन है। श्रद्धा का हस्ताक्षर, उस ज्ञान के ऊपर श्रद्धा की मोहर लगी, यही मैं, यही मैं। अभी श्रद्धा की मोहर नहीं लगी, अभी यह श्रद्धा की मोहर नहीं लगी। अभी जो है, अभी तो ज्ञान में विकास हो रहा है। ज्ञान में विकास होना अलग बात है, और श्रद्धा की मोहर लगना, जो ज्ञान दीपक ये कहते हैं ना, हमें श्रद्धा तो हुई है कि मैं शुद्धात्मा हूं, इतनी श्रद्धा हो गई है। पहले दिन ऐसी नहीं थी, अब 2 साल से सुनते हैं तो श्रद्धा हो गई है। वो श्रद्धा नहीं है, वो ज्ञान में ही, ज्ञान में ही, ज्ञान में ही, ज्ञान में ही निश्चय हो रहा है। वो ज्ञान में दृढ़ता आ रही है, श्रद्धा में नहीं। क्योंकि श्रद्धा दो प्रकार की नहीं होती, सम्यक और मिथ्या। अभी मिथ्या ही है, थोड़ी सच्ची थोड़ी झूठी ऐसी नहीं होती। शादी हुई तो ये मेरा पति है, नहीं हुई तो मेरा पति नहीं है। अब थोड़ा थोड़ा पति है, थोड़ा थोड़ा पति नहीं है, ऐसा नहीं होता। अपनापन है ना, अपनापन, अपनापन में भेद नहीं होता। इसलिए मैं चैतन्य हूं, यह श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है। डिटेल में नहीं गया, अपना घर पाया, अपने घर में अपनापन हुआ। अब बाकी के घर मेरे नहीं है तो नहीं है, तो उसकी डिटेल में अब नहीं जाएगा कि तो फिर वो किन के है। तुरंत ही वो दृष्टि का जोर ऐसा है, दृष्टि, अपनापन और फिर चारित्र। आत्मा में अपनापन होना और फिर चारित्र का पालन होना, ये दोनों अलग अलग बात है। एक बिल्डिंग के नीचे 10 बच्चे खेल रहे हैं और मां को ऊपर सुनाई दिया, अरे उसका सिर फूट गया। अब मां को पता नहीं है किसका फूटा, मगर अपना भी एक बेटा है जो खेल रहा है 10 में। मां भागते भागते नीचे गई, और जैसे ही नीचे पहुंची और उसने अपने बेटे को देख लिया कि बिल्कुल सुरक्षित है, कोई खून नहीं निकला, तो उसे उस समय जो भाव आएगा तुम खुद अनुमान करना कि कैसा। हाश, अच्छा हुआ, चलो। अभी भी सिर तो फूटा है 9 में से किसी एक का, मगर वो किसका फूटा, उसमें अब उतना भाव नहीं है, क्योंकि अपना सुरक्षित है। मगर अब 9 में से किसी एक का फूटा था, तो मां ने उसको फिर अस्पताल पहुंचाया। भले वो उसका नहीं है, मगर फिर भी दया का भाव आया, पहुंचाया, मगर वो असर उतनी नहीं थी। तुम समझे कि जिसमें अपनापन नहीं है, मैं यही चैतन्य मैं हूं, चींटी मेरी नहीं है, मकोड़ा मेरा नहीं है, वो जीव मेरा नहीं है, मगर फिर भी उसको बचाने का भाव आता है। वो राग का भाव है, वो चारित्र की कमजोरी है। मगर श्रद्धा में तो बलवान, ऐसा बलवती श्रद्धा हुई कि यही मैं हूं, चैतन्य मैं हूं, और राग का भाव आता है। वो कितना भी कहे कि मैं तुझे सिद्धपुर ले जाऊंगा, मगर तू न आएगा तो मेरा कुछ न बिगड़ेगा। बस, हे चैतन्य परमात्मा, ये ज्ञान और चारित्र, मेरा आत्मा ही चारित्र है, माने आत्म स्थिरता हुई, ये चारित्र है। आत्मा को जान लिया तो शास्त्र को जान लिया, ये पहला वाक्य। आत्मा को जान लिया तो शास्त्र को जान लिया। आत्मा को मान लिया तो 7 तत्व को मान लिया। और आत्मा में लीन हो गया तो षटकायिक जीवों की रक्षा अपने आप हो गई। षटकायिक कहते हैं, षटकायिक।
पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये 5 तो एकेंद्रिय और त्रस कायिक, कुल मिलाकर के ये षट कायिक होते हैं। 5 प्रकार के वन सेंस बीइंग और एक है वो 2 सेंसेस टू 5 सेंसेस वाला, ये त्रस जी ऐसा। तो ये षटकायिक जीव की रक्षा का अपने आप हो गई। तो ये गाथा इतनी महत्वपूर्ण है। अब ये 3 शब्द तो हुए, अब आगे 3 कि मेरा आत्मा ही प्रत्याख्यान है। आत्मा ही प्रत्याख्यान है माने पचकाण है, प्रत्याख्यान का दूसरा पचकाण है। माने इसका अर्थ यह है आत्मा प्रत्याख्यान है। प्रत्याख्यान है माने आत्मा स्वयं त्याग स्वरूप है। प्रत्याख्यान करते हैं ना, पचकाण लेते हैं, भविष्य के पचकाण लेते हैं कि मैं ये नहीं करूंगा। मैंने रात्रि भोजन करने का पचकाण ले लिया, माने त्याग कर दिया मैंने उसका। पचकाण माने त्याग, मैंने उसका त्याग कर दिया। अब तो पापों का पचकाण ले लिया, माने पचकाण त्याग कर दिया। मगर वो पचकाण है, प्रत्याख्यान है, उसका त्याग जब करता हूं तो कोई धर्म थोड़ी होता है। क्योंकि मैंने तो अनंत बार मुनि व्रत धारण किया था, तो कितना पचकाण लिया था। पचकाण लेने वाला, त्याग करने वाला धर्मी क्यों नहीं होता? क्योंकि त्याग ग्रहण पूर्वक होता है। और जब तक न्यायक की अनुभूति माने भगवान आत्मा ग्रहण नहीं होगा, तब तक त्याग कैसे होगा? बच्चे से एक खिलौना छुड़ाना हो तो उसे कोई दूसरा खिलौना देना ही पड़ेगा, नहीं तो वो छोड़ेगा नहीं। उसे ध्यान वहां से हटाना ही पड़ेगा, कुछ उसे दिखाना पड़ेगा कि जिससे उसका ध्यान वहां से हट ही जाए। और मां ये अच्छी तरह जानती है। ये बच्चे को देखो, बच्चा चलते चलते गिर जाता है तो घुटने में चोट लगती है, और बच्चा रोता है तो मां कहती अरे देख 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 चींटी मर गई। अब कोई चींटी मरी नहीं है, मगर बेटा चींटी को ढूंढता है, उतनी देर में उसका घुटने का दर्द चला जाता है। मैंने अटेंशन डाइवर्ट करा दिया, देख चींटी मर गई। माना तुझे तो खाली इतनी चोट लगी है, तू जिंदा तो है, चींटी तो मर ही गई। कम से कम तेरा तो उससे तो बेहतर हाल है, चींटी तो उससे भी खतरनाक हालत हो गई, मर गई। बच्चा खुश हो जाता है, चींटी मर गई, मैं बच गया। अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है। प्रत्याख्यान के लिए कुछ अस्थि चाहिए, कुछ अस्थि माने कहीं एकत्व करने के लिए। इसके लिए इसलिए पहले के जमाने में बचपन में ही शादी करा देते थे कि कहीं दूसरी जगह लड़की नजर डाले उससे पहले ही। और शादी न कराए तो सगाई तो करा ही देते थे, फिर शादी भले होती। ऐसे बहुत से लोग पहले के जमाने में थे। 15 साल की एज से पहले, इसमें एक आध तो ऐसा बैठा होगा 15 साल से कम एज में किसी की सगाई हो गई हो। है कोई ऐसा महापुरुष 15 साल से कम की एज में सगाई हो गई हो? ये है ना, देखो ये है ना, हो गई थी 15 साल से कम की एज में। ये इनकी इनकी हो गई थी। एक आध तो ऐसा मिल ही जाएगा। मैं ये कहता हूं कि पहले से बचपन से 15 साल, अब 15 साल की बच्ची 15 साल का लड़का आज के जमाने में कोर्ट में केस हो जाए। और ये तो इतना दृष्टांत दिया है। ऐसे लोग भी मैं पहचानता हूं
पैदा होने से पहले ही शादी हो जाती है। दो मित्र होते हैं तो तेरा बेटा होगा या मेरी बेटी होगी तो अपन उसकी शादी करा देंगे, अभी पैदा भी नहीं हुए, क्या आया ये भी पता नहीं, आएगा ये भी पता नहीं, मगर पहले से ही रिश्ता तय कर देते। कि इससे पहले कहीं और नजर जाए, यहां पर उसे बांध दो। इसके लिए कहा कि तुम्हारा ध्यान कहीं और चला जाए, उससे पहले स्वरूप में ऐसे बंध जाओ कि फिर कहीं और ध्यान ही न जाए। एक जगह तुम बस खूंटे के साथ में इस गाय को बांध दो, फिर भले जो करना है सो करे, वो वहीं पर ही घूमती रहेगी। ये प्रत्याख्यान है, मेरा आत्मा ही प्रत्याख्यान है और मेरा आत्मा ही संवर और योग है। ये सब आत्मा का चारित्र बताया, उसका ही विस्तार के प्रत्याख्यान त्याग है। संवर और योग, संवर स्वरूप में हूं, आत्मा को जान लिया कि अपने आप संवर हो गया। नए कर्मों का आत्मा की ओर आना अपने आप रुक गया। तो कर्म को पकड़ करके नहीं रोकना है, वो रुक ही नहीं सकता है। मेहमान तो घर में आते हो तो दरवाजा बंद कर सकते हैं, मगर कर्म को आता हुआ कैसे रोकोगे? एक ही की स्वरूप में स्थित हुआ है तो अपने आप कर्म आते नहीं। तेल ही नहीं है तो धूल आकर के चिपकेगी कैसे? बस वो बंद अधिकार है ना, अपने आप संवर हो गया। और मेरा आत्मा ही योग है। योग माने मन वचन काया के, ये योग नहीं, ये चैतन्य, ये उपयोग, यही उपयोग स्वरूप, उपयोगो लक्षणम, मेरा आत्मा ही योग है। माने पांचों इंद्रियों के माध्यम से ये जो जानने वाला योग, ये नहीं, उपयोग स्वरूप, ये मैं भगवान आत्मा हूं, जो कभी बंधा ही नहीं, जो कभी बंधा नहीं। हे चैतन्य परमात्मा, मैं कभी बंधा नहीं हूं, ऐसा नहीं, मैं सत्ता मात्र चैतन्य हूं। बस आज का दिन स्वतंत्रता का दिन है, 15 अगस्त का दिन है। सारा देश स्वतंत्रता दिन मना रहा है, इंडिपेंडेंस डे। स्वतंत्रता दिन मनाते हैं, हर साल मनाते हैं। और ज्ञानी कभी भी स्वतंत्रता दिन नहीं मनाते। ज्ञानी कहते हैं स्वतंत्रता दिन क्या मनाना, हम तो स्वतंत्रता मनाते हैं। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, स्वतंत्रता दिन मनाना और स्वतंत्रता को मनाना। स्वतंत्रता दिन मनाते मनाते तो जिंदगी बीत गई। 15 अगस्त को इसे तुम स्वतंत्रता कहते हो? पहले अंग्रेजों की गुलामी थी, अब नेताओं की गुलामी है। स्वतंत्रता है कहां? पहले अंग्रेजों की गालियां थी, अब नेताओं की गालियां है। स्वतंत्रता है कहां? और अंग्रेजों की गालियां अच्छी थी क्योंकि अंग्रेजी में थी, समझ में नहीं आती थी। और भारत के लोगों की गाली, ये नेता की गाली, ये तो समझ में आती है। और अंग्रेजी में इतनी खतरनाक गालियां नहीं है जितनी हिंदी में है। स्वतंत्रता है कहां? गुलामी गुलामी है। इसलिए हम स्वतंत्रता दिन नहीं मनाते, हम तो स्वतंत्रता मनाते हैं। और स्वतंत्रता भी मनाता वह मैं नहीं, वह तो परिणाम स्वतंत्रता मनाता है। मैं स्वतंत्र हूं। ये सत्ता स्वतंत्रता नहीं मनाती। सत्ता उसे कहते हैं जो न स्वतंत्रता दिन मनाए और ना ही स्वतंत्रता मनाए। न स्वतंत्रता दिन मनाए, न स्वतंत्रता मनाए, उसी का नाम सत्ता। ये सत्ता ही मैं, यह चैतन्य सत्ता ही मैं। हे ज्ञान दीपक, आज 15 अगस्त के दिन, अब ये छुट्टी के दिन चालू हो गए।
आज भी छुट्टी, कल भी छुट्टी, परसों भी छुट्टी, लॉन्ग लॉन्ग नहीं, वेरी लॉन्ग वीकेंड हो गए। मगर तुम छुट्टी पे मत चले जाना, तुम रेगुलर रूप से ये सत्संग सुनते रहना। जो 24 घंटे तुम्हारा आत्मा ही सब कुछ है, तुम्हारा आत्मा ही सब कुछ है। ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, प्रत्याख्यान है, संवर है, योग है, ये तुम्हारा आत्मा ही सब कुछ है। उसके लिए 1 घंटा यदि न निकले तो ज्ञानी कुछ नहीं करते, चुप रहते हैं। आज अभी मैं डीसीडीपी दीपक कनेक्शंस ध्यान प्रयोग का सेशन आज दोपहर में होगा। दोपहर में होगा, आप भोजन जल्दी कर लेना, और दोपहर में कभी भी आपको मैं बुला सकता हूं, तो दोपहर में तैयार रहना, क्योंकि शाम को फिर 4 बजे के बाद में मैं विमान में रहूंगा, तो समय नहीं मिलेगा। आज दोपहर में, आज के दिन के लिए आप एडजस्ट करना, और आपके लिए भी अच्छा है, क्योंकि बहुत से ज्ञान दीपकों को शाम को ट्रेन भी पकड़नी है, तो उनको भी दोपहर में आज सत्संग अपना होगा तो अच्छा रहेगा। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित।